महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना ने विपक्ष में बैठने का बनाया मूड। आज से शुरू हुआ है विधानसभा का विशेष सत्र। 12 नवंबर को फडणवीस सरकार को हासिल करना है विश्वास मत। आज पूरे विधानसभा में दाखिल हुए शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित विधायक। सदन से बाहर बीजेपी और शिवसेना विधायकों ने की नारेबाजी। महाराष्ट्र की जनता की जो समस्या और प्रश्न है उसको न्याय देने का काम इस सदन में करेंगे और एक शिवसेना पक्ष प्रमुख जी की जो अपेक्षा है उसे खरा उतरने की कोशिश हम सब लोग मिलेंगे और मिलकर करेंगे। शिवसेना नेता नीलम गोरे ने कहा, हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, हमारी पार्टी अपना काम सही तरीके से करेगी। हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है विधानसभा में, तो इसलिए जो हमारा फर्ज बनेगा उस समय उस वक्त हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे और 12 तारीख को तक रुकने का ही सवाल नहीं है। ये चुनाव के लिए जो भी कदम उठाना उचित रहेगा उसमें शिवसेना अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, शिवसेना के साथ खत्म नहीं हुई है बातचीत, शिवसेना के साथ हमारी बातचीत जारी। ये वार्ता का क्रम है और स्वाभाविक तौर से उनकी राजनीतिक पार्टी है, उनके विधायक जीत के आए हैं और ये राजनीतिक बातचीत के क्रम में कुछ ऐसे बयान आते हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का बयान, जहां तक शिवसेना का सवाल है तो कुछ समस्याओं का खुद ब खुद हल निकल जाता है। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दिया है 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा, बीजेपी तय करे उसे एनसीपी का साथ चाहिए या शिवसेना का। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दिलाई याद, शरद पवार ने गिराई थी 13 दिन की वाजपेयी सरकार। एनसीपी से मदद लेना ना लेना अब बीजेपी को तय करना है। अरुण जेटली ने संभाला सूचना प्रसारण मंत्री का कामकाज। प्रकाश जावड़ेकर ने जेटली को सौंपा कार्यभार। जेटली ने कहा, वित्त मंत्रालय के साथ साथ हर रोज कुछ घंटे नए मंत्रालय को दूंगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के बाद बोले अरुण जेटली, कहा मीडिया का हुआ है विस्तार। आज मीडिया का जगत बहुत विस्तृत हो गया है। मैं पहले भी इस विभाग में रहा हूं, तब प्रिंट मीडिया ज्यादा था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए सुरेश प्रभु ने संभाला रेल मंत्रालय का कार्यभार। शिवसेना के कोटे से अटल बिहारी वाजपेयी में ऊर्जा मंत्री थे सुरेश प्रभु। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का कारोबार मुझे और मेरे मित्र मनोज सिंह जी के डायरेक्ट दिया है। हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा हो, इसलिए है कि लोगों की उनसे अपेक्षा है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने जेपी नड्डा ने कहा, मुझे दी गई है बड़ी जिम्मेदारी, बेहतर करने की कोशिश करूंगा। हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय दिया गया। अर्थ साइंस मंत्रालय का भी जिम्मा संभालेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज यूपी से राज्यसभा के लिए भर रहे हैं पर्चा। लखनऊ में भर रहे हैं नामांकन। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से मनोहर पर्रिकर जी को हम राज्यसभा का चुनाव। उत्तरी गोवा के सांसद श्रीपद नायक से छिना पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, उसकी जगह आयुष मंत्रालय दिया। श्रीपद नायक के कतरे गए पर आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नड्डा के बनेंगे जूनियर। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार से खुश नहीं है अकाली दल। हरसिमरत कौर बादल को अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने की थी उम्मीद। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में एक और नेता हुआ बागी। जंगपुरा से आप विधायक एमएस धीर ने मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। एमएस धीर ने कहा, मोदी आंधी की तरह आए हैं और लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। देश को बहुत अच्छा पीएम मिला है। एज ए एमएस धीर, एज ए पर्सन, जो मोदी वेव इस समय हमें दिखाई दे रही है, हर जगह पर लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। एमएस धीर का केजरीवाल पर निशाना, कहा मुझे पार्टी में कहीं लोकतंत्र नजर नहीं आता, पार्टी की छवि खराब हुई है। चंद कार्यकर्ता जो ठीक नहीं चल रहे थे, हम आप उनको उनकी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि ये कार्यकर्ता ठीक नहीं है, इससे मेरी छवि खराबी होगी और पार्टी भी छवि खराब होगी। तो फिर लोकतंत्र मेरे को तो कहीं भी नजर नहीं आता पार्टी में ये क्या कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी से निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी का ऐलान, नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। विनोद कुमार बिन्नी ने किया दावा, केजरीवाल की हो जाएगी जमानत जब्त, केजरीवाल को बताया सुपर फ्लॉप। वो तो हर जगह फेल रहा, वो टाटा कंपनी में फेल रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फेल रहा, एनजीओ चलाई उसमें फेल रहा, सरकार बनाई उसमें फेल रहा, पार्टी बनाई उसमें फेल रहा, अपनी विधानसभा में फेल रहा, वो सुपर फ्लॉप आदमी है। विनोद कुमार बिन्नी का आरोप, झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, चुनाव में खोलेंगे पोल। चुनाव लड़ना न लड़ना अलग विषय है, मेरा टारगेट है कि झूठे और कपटी लोग जिन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया झूठ और फरेब के आधार पर, उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाना मेरी प्राथमिकता है। चाहे मुझे उसके लिए चुनाव भी लड़ना पड़ेगा तो उसके लिए कोई गुरेज नहीं है। गिरिराज सिंह के राज्य मंत्री बनने की घर में दिखी खुशी, परिजनों ने माटी दिखाई, गिरिराज बोले दुनिया को दिखाऊंगा मोदी का विजन, दिल्ली के बाद बिहार की बारी। मंत्री बनाए जाने पर बोले रमाशंकर कठेरिया, मेहनत का मिला प्रतिफल, आगरा से बीजेपी सांसद कठेरिया यूपी बीजेपी का है दलित चेहरा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के काफिले के आगे हंगामा, 2 दिवसीय रोहतक दौरे पर हैं सीएम खट्टर। कुछ लोगों ने सीएम खट्टर के काफिले के आगे की लेटने की कोशिश, जमीन विवाद को लेकर परेशान थे लोग, बिना परेशानी जाने चले गए मुख्यमंत्री। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सत्र, शुरू के 2 दिन विधायक लेंगे शपथ, 12 नवंबर को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को हासिल करना है बहुमत। एनसीपी ने बीजेपी का बाहर से समर्थन का दिया है ऑफर, स्पीकर के लिए भी बीजेपी का करेगी समर्थन। चुनाव में करारी हार के बीच आज एमएनएस की पहली बैठक, हार के बाद राज ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं कई नेता। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का विवादित बयान, फरीदाबाद में वैश्य समाज के लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी। वैश्य जाति होती है जिसको हमारी तरफ गांव में बनिया कहते हैं, उनके बारे में एक कहावत है कि जब उनको किसी पे गुस्सा आता है और किसी को अगर मारना होता है तो जमीन पर अगर पत्थर पड़ा हुआ है तो उस पत्थर को नहीं उठाते, वो जमीन में गड़े हुए पत्थर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह के बेटे अजात शत्रु बीजेपी में शामिल, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हुआ कार्यक्रम, मोदी ने कहा आयुर्वेद की कड़वी गोली सेहत के लिए मीठी। जानने वाले व्यक्ति, अगर आयुर्वेद को जानने वाले व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी, उनका समर्पण नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो पेशेंट में विश्वास कैसे भर पाएंगे। समाज सुधारक और संघ प्रचारक एकनाथ रानाडे की जन्मशती में पहुंचे पीएम मोदी, विज्ञान भवन में हुआ समारोह। पीएम मोदी ने कहा कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल बनवाने में निभाई अहम भूमिका। दिल्ली के बेगमपुर में फैक्ट्री में आग से जलकर 4 लोगों की मौत। घर में चल रही थी दोना बनाने वाली फैक्ट्री, रात 2:30 बजे एकाएक लगी आग, मरने वाले सभी रिश्तेदार हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद बुझाई आग, घायलों को आरएमएल और संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में डॉक्टर के घर हुई 22 लाख की डकैती का पर्दाफाश, डकैती के 5 आरोपियों में शामिल थे 2 MBA के छात्र, लूट के 16 लाख भी बरामद। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। रामगढ़ में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 60 लाख से ज्यादा की डकैती, स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे बदमाश। दिल्ली में दवा दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों का पता लगाने जुटी पुलिस। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जमीन विवाद को लेकर चली गोलियां, बाहर से आए बदमाशों को गांव वालों ने पीट कर किया पुलिस के हवाले। यमुनानगर में 3 नाबालिग बच्चे नदी में बहे, डांस क्लास खत्म करके गए थे नदी में नहाने।
बठिंडा पुलिस ने बब्बर खालसा ग्रुप का उग्रवादी पकड़ा, हैंड ग्रेनेड और रिवॉल्वर बरामद किया। लखनऊ पहुंचा आईएम शक्ति का कारवां, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ली महिला सशक्तिकरण की शपथ। इंडिया टुडे और मेल टुडे पीसी ज्वेलर्स के सहयोग से चला रहे हैं आईएम शक्ति की मुहिम। महिला की सुरक्षा जागरूकता के लिए चलाई जा रही है ये मुहिम। मुंडा मैच की टीम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 53 दिन में 21 राज्यों के 250 शहर के लगाए चक्कर, तय की 23,800 किलोमीटर की दूरी। जेके रेसिंग चैंपियनशिप दिलजीत ने जीती, ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट पर संडे को हुई फाइनल रेस। ड्राइवर्स ने यहां पोलो कप, जेके एलजीबी फॉर्मूला 4 सीरीज समेत 4 कैटेगरीज में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। छुट्टी की वजह से रेस देखने उमड़ी थी करीब 20,000 की भीड़। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने जीती सीरीज, कप्तान विराट ने बनाया अर्धशतक, स्टेडियम में बैठी अनुष्का की ओर किया इशारा। अनुष्का ने ताली बजाकर विराट की हौसला अफजाई की। टीम इंडिया ने 45वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल किया लक्ष्य। शतक से चुके शिखर धवन 79 गेंदों पर बनाए 91 रन। रहाणे ने 31 रनों का दिया योगदान, 6 विकेट से जीता भारत। श्रीलंका ने दिया था 243 रनों का लक्ष्य। उमेश यादव ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से महिला जयवर्धने ने जड़ा शतक, 124 गेंदों पर बनाए 118 रन। वनडे में पूरे किए 12,000 रन, बने मैन ऑफ द मैच। जयवर्धने से पहले सचिन, पॉन्टिंग, जयसूर्या और कुमार संकारा के नाम वनडे में 12,000 रन। जयवर्धने को 426वें वनडे में मिली कामयाबी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट से पहले दिन पाकिस्तान का शानदार प्रदर्शन, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर 269 रन। मैच के पहले दिन अहमद शहजाद की 126 रनों की नाबाद तूफानी पारी, मोहम्मद हफीज ने बनाए 96 रन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टी20 मुकाबला 2 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में था मुकाबला। डिकॉक, हेंड्रिक और मिलर की बल्लेबाजी के बूते साउथ अफ्रीका ने बनाए 145 रन। जवाब में 1 गेंद रहते ही कंगारुओं ने मार ली बाजी। अल बगदादी के अमेरिकी हमले में घायल होने की खबरों के मुताबिक सीरिया के बॉर्डर पर अमेरिकी सेना ने की थी बमबारी। सीरिया के बॉर्डर पर अमेरिकी सेना ने बगदादी के ठिकाने पर बोला हमला। उस वक्त अल कायम शहर में खुफिया ठिकाने पर बैठक कर रहा था बगदादी। सीरिया के कोबानी में अमेरिकी विमानों ने आईएसआईएस के ठिकानों पर बरसाए बम। इराकी कुर्दिश लड़ाकों ने भी चलाई गोलियां। अमेरिका में हवाई में ज्वालामुखी से लगातार बह रहा लावा धीरे धीरे रिहायशी इलाके की ओर कर रहा है रुख। स्पेन के मुर्सिया में सड़क हादसे में 14 की मौत। संतुलन बिगड़ने पर हाईवे से 15 मीटर नीचे लुढ़क गई थी बस।